नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी परफेक्ट स्टोरी में। आइए हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एक व्यक्ति जो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स को उगाता है उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, उद्यान शास्त्रज्ञ। वन हु फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट। एक व्यक्ति जो भी गेस्ट मेहमान होते हैं उनका सत्कार करता है उसे हॉस्पिटेबल कहते हैं, सत्कार करने वाला व्यक्ति। जब हम कोई शादी विवाह करते हैं तो फिर आगे एक व्यक्ति होता है सत्कार करने के लिए, जो कुछ टाइप के कपड़े पहन के खड़ा होता है, उसे हम हॉस्पिटेबल व्यक्ति कहते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही नॉट। एक व्यक्ति जो दिखावा करता है जो वो नहीं है उसे हाइपोक्राइट कहते हैं। हाइपोक्राइट या इम्पोस्टर, इसका मतलब होता है छलिया या पाखंडी। हाइपोक्राइट और इम्पोस्टर, इसमें हाइपोक्राइट को ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। वन हु ब्रेक्स इमेजेस एंड आइकॉन होगा यहाँ पे, उससे आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, मूर्ति भंजक। जो इमेज और आइकन को तोड़ता फोड़ता है उसे मूर्ति भंजक कहते हैं। बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, जो व्यक्ति अविवाहित माता पिता के द्वारा पैदा हुआ हो उसे इलिजिटिमेट कहते हैं, अवैध संतान। एक और होता है बास्टर्ड, BASTARD, बास्टर्ड होता है, ये भी अवैध संतान होती है। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड न राइट। एक व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है उसे इलिटरेट कहते हैं, ILLITERATE। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर व्यक्ति, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो विदेश से आता है यहाँ पे सेटल होने के लिए उसे हम इमिग्रांट कहते हैं। इमिग्रांट मतलब होता है प्रदेश का निवासी, जो कहीं दूसरी जगह से, फॉरेन कंट्री से इस कंट्री में रहने के लिए आता है उसे हम इमिग्रांट कहते हैं। और जो इस कंट्री से दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाएगा उसे EMIGRANT, इमिग्रांट कहते हैं। दैट केस फायर और वायलेंस, आग लगाने वाला व्यक्ति इंसिडियरी कहलाता है, INCEDIARY, इंसिडियरी कहलाता है। दैट कैन नॉट बी करेक्ट और रिफॉर्म, जिसे हम सुधार नहीं सकते या फिर रिफॉर्म नहीं कर सकते उसे इनकोरिजिबल कहते हैं, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकोरिजिबल कहलाता है। वन हु इज़ अनपेएबल टू बी वंस डेप्ट, जो अपनी उधार को पे नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट कहलाता है, दिवालिया। वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग। एक व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है उसे जैनिटर कहते हैं, इमारत की देखभाल करने वाला व्यक्ति जैनिटर कहलाता है। ए प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स। एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल राइडर होता है हॉर्स का, घोड़े का, उसे जॉकी कहते हैं, घुड़दौड़ का पेशेवर घुड़सवार। ए पर्सन हु लाइक्स मेकिंग जोक्स डूइंग सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ। एक व्यक्ति जो लोगों को छोटी छोटी गलतियां करके हंसाता है उसे हम जोकर कहते हैं। ए ट्रेटर हु कैन सेल इवन हिज फ्रेंड। एक व्यक्ति जो अपने मित्र को भी बेच सकता है उसे धोखेबाज कहते हैं, जुडास, JUDAS, जुडास। पर्सन हु इज इन एक्सपर्ट इन लॉ। एक व्यक्ति जो लॉ में एक्सपर्ट होता है ज्यूरिस कहते हैं, न्यायिक, JURIS, ज्यूरिस। ज्यूरिस मतलब होता है न्यायिक। वन हु हैज इरेसिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील। एक व्यक्ति की जो ऐसी टेंडेंसी होती है चोरी करने की उसे क्लेप्टोमैनिक कहते हैं। क्लेप्टो मतलब होता है, मैनियक मतलब होता है तीव्र इच्छा, MANIAC, मैनियक। हाँ, और इसमें एक और है इरेसिस्टिबल, इसका मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जिसे दबाया नहीं जा सकता, एक ऐसी इच्छा जिसे हम दबा नहीं सकते। बोर्न ऑफ मैरिड पेरेंट्स, जो एक विवाहित माता पिता के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, पैदा किया गया हो, उसे लेजिटिमेट कहते हैं, LEGITIMATE, लेजिटिमेट कहलाता है। ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट लेंड्स मनी। एक के व्यक्ति या कोई
ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो धन को लेती है उसे लेंडर कहते हैं, ऋणदाता। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो व्यक्ति डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, संग्रह करता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ए मैन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ एंड इज इंटरेस्टेड इन प्लीजर, उसे लिबर्टाइन कहते हैं, बेविचारी, LIBERTINE, लिबर्टाइन। वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं, अनेक भाषाओं का ज्ञाता, लिंग्विस्ट कहलाता है। वन हु डाइज फॉर नोबेल केज, एक व्यक्ति जो नोबेल केज के लिए मर जाता है उसे शहीद कहते हैं। हमारे सैनिक जो होते हैं नोबेल कार्य के लिए मरते हैं उन्हें हम शहीद कहते हैं। ए पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड अ मेडल यूजुअली फॉर विनिंग अ कंपटीशन इन अ स्पोर्ट, इसे मेडलिस्ट कहते हैं, पदक जीतने वाला व्यक्ति। ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर सेक ऑफ मनी, एक सोल्जर एक सैनिक होता है जो धन के लिए लड़ता है, उसे मर्सिनरी कहते हैं, भाड़े का सैनिक या पैसों के लिए लड़ने वाला सैनिक। वन हु लीव्स इन कंट्री टू सेटल अनदर, एक व्यक्ति जो अपनी देश को छोड़ देता है दूसरी जगह में बसने के लिए, उसे माइग्रेट कहते हैं या माइग्रेटरी, प्रवासी कहते हैं। ए बिलीवर इन यूज ऑफ आर्म्स, एक व्यक्ति जो सैन्य के उपयोग को सही बताता है उसे मिलिट्रिस्ट कहते हैं, मिलिट्रिस्ट। ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों से घृणा करता है उसे हम मिज़ैंथ्रोप कहते हैं या मिज़ैंथ्रोपिस्ट। मिज जिसमें लगा होता है उसका मतलब होता है हेट, और एंथ्रोपी मतलब होता है ANTHRO, एंथ्रोप मतलब होता है मनुष्य, मिज मतलब होता है घृणा करना, एंथ्रोप मतलब होता है मनुष्य, यानी जो मनुष्यों से घृणा करता है उसे मिज़ैंथ्रोप कहते हैं। वन हु स्पेंड्स वेरी लिटल, एक व्यक्ति जो बहुत कम खर्च करता है उसे माइजर कहते हैं, MISER, माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। वन हु हेट्स ऑफ मैरिज, मिजोगैमिस्ट, मिज मतलब होता है घृणा करना, गैमिस्ट मतलब होता है शादी, जो शादी से घृणा करता है मिजोगैमिस्ट कहलाता है। वन हु हेट्स वोमेन, एक व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। इसमें दो में एक ही अंतर, इसमें GA है और इसमें GY से स्टार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ए पर्सन ट्राइंग टू गेट ए लॉट ऑफ मनी, एक व्यक्ति जो बहुत सारा धन पाना चाहता है उसे मनी ग्रैबर कहते हैं, मनी ग्रैबर। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एक व्यक्ति जो केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करता है उसे मोनोथीज्म कहते हैं, एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म कहलाता है एकेश्वरवाद। ए पर्सन हु ट्राइज टू ट्रिक पीपल स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट देयर मनी, उसे माउंट बैंक कहते हैं, मतलब धोखेबाज। ए पर्सन हु ट्राइड टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर मेडिटेशन, उसे मिस्टिक कहते हैं, MYSTIC। आइए इसके कुछ हम डिफ़िकल्ट वर्ड को करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें है रिफॉर्म, REFORM, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना या सुधारना, रिफॉर्म कहलाता है। प्रोफेशनल मतलब होता है व्यावसायिक, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल मतलब होता है। ट्रेटर मतलब होता है विश्वासघाती। इरेसिस्टिबल मतलब होता है ऐसी भावना जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, इरेसिस्टिबल कहलाता है। ऐसी इच्छा जिसे हम विरोध नहीं कर सकते, जिसको हम हटा नहीं सकते। टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, कोई प्रवृत्ति अपनी होती है, टेंडेंसी होता है। इंटरटेनिंग मतलब होता है मनोरंजक। प्रोटेंड मतलब होता है ढोंग करना, दिखावा करना, प्रोटेंड कहलाता है। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, इसका फॉरेन मतलब विदेशी होता है और इसका एंटोनिम्स होता है अर्बन। नहीं अर्बन नहीं होता, इसका फॉरेन देसी होगा। वायलेंस मतलब होता है हिंसा करना, VOILENCE, वायलेंस। कंपाइल्स मतलब होता है संकलित करना। इमोरल मतलब होता है अनैतिक। नोबेल मतलब होता है उदार, कुलीन या उत्तम। फॉर सेक ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, फॉर सेक ऑफ समथिंग, इच्छा से। मेडिटेशन मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, जो भी मेडिटेशन हम सुबह व्यायाम करते हैं
उसके बाद में हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन मतलब चिंतन करना किसी चीज़ का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में अपने शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।